Good morning, students. Today we are going to study our next topic, that is rectilinear propagation of light. When a bulb is switched on in a dark room, it spreads light across the room. As a result, we can see the objects in the moon. जब भी हम किसी भी डार्क रूम में अगर बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है कि हम उस रूम के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जितनी भी चीज़ें उस रूम में रखी होती हैं हम उनको देख पाते हैं। बट फिर भी कोई ना कोई एक ऐसा पोर्शन होता है, एक ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पे वो लाइट नहीं पहुँच पाती है और उस पोर्शन को हम नहीं देख पाते। जैसे कि बेड के नीचे, अगर इफ़ यू वांट टू सी अंडर द बेड, it is not possible for us because light doesn't reaches inside our bed. It happens because light travels in a straight line. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, द लाइट सीजेस टू कंटिन्यू ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आके लाइट के पाथ में आ जाता है तो लाइट जो है उस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं कर पाती है। सो सम रीजन्स इन द रूम डू नॉट रिसीव एनी लाइट, सच रीजन्स अपीयर्स डार्क. The property that light travels in a straight line is called rectilinear propagation of light. जिस भी प्रॉपर्टी की वजह से लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं rectilinear propagation of light. At night, the light from the headlight of a car or bike seems to go straight forward. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जब बहुत अंधेरा हो गया रहता है तो अगर कार की कोई हेडलाइट जल रही है या बाइक या किसी की भी अगर हेडलाइट जल रही होती है तो उससे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन सीधे जा रही होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। द reason is due to the rectilinear propagation of light. It can also be observed when a straight narrow beam of sunlight enters a dark room. Now let us perform the following activity to verify this property. Now we will go through some activities in which we will prove how the light travels in a straight line. Light कैसे एक straight line path follow करती है. Now first one is to understand the propagation of light. Materials required: candle and rubber pipe. Place a lit candle on the table, keep the rubber pipe straight and look at the flame of the candle through one end of the pipe. You will observe that the flame of the candle is visible. Now bend the pipe and try to observe the candle flame through it. You will observe that the flame is not visible through the bent pipe. अगर एक कैंडल ले लो, बर्निंग कैंडल, और एक स्ट्रेट पाइप लो, उससे उस कैंडल को देखने का कोशिश करो। जब आप स्ट्रेट पाइप से देखोगे तो आपको वो लाइट दिखाई देगा, बट अगर आप उसी पाइप को बेंड कर दो और उससे देखने की कोशिश करो तो आपको वो लाइट दिखाई नहीं देगी। ये प्रूफ करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करेगा। अगर वो पाथ मूव करके दिखाई देता तो वो जो पाइप हमने बेंड की है उसमें भी दिखाई देता, बट उसमें दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू वेरीफाई दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. 3 cardboards of equal size, needle, flat table and a candle. Stack 3 cardboards, make small holes at the center of each cardboard with the help of a needle. आप 3 कार्डबोर्ड का अलग अलग पीस लो और तीनों पे सेम पोजीशन पे क्या करो, एक होल बना दो। उसके बाद उसको टेबल पे एकदम स्ट्रेटन पोजीशन में रख दो। नाउ एक तरफ आप एक कैंडल जला दो। नेक्स्ट आप कार्डबोर्ड की दूसरे तरफ से आके उस होल में से उस कैंडल को देखने की कोशिश करो तो आपको वो होल में से कैंडल दिखाई देगा। When the holes are in a straight line, light passes through that straight line. When the alignment of hole is disturbed, light does not get a straight line path. जब होल सारे एक बराबर होंगे तो आपको वो लाइट दिखाई देगी कैंडल की, और अगर होल्स बराबर नहीं होंगे या ऊपर नीचे होंगे या एक कार्डबोर्ड में होल ही नहीं होगा तो आपको वो लाइट नहीं दिखाई देगी। The above activity shows that light travels in a straight line. The path followed by the light in a straight line is represented with the help of a ray of light. The arrowhead indicates the direction in which the light travels. अब देखो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, ये एरो हमको दिखा रहा है कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। Next we will learn some terms associated with light. First one is the beam of light. बीम ऑफ लाइट क्या होती है? जब ढेर सारे लाइट की रेस एक साथ पड़ती हैं तो हम उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे कि टॉर्च, अगर टॉर्च की लाइट हम अचानक से जलाएं तो ढेर सारी लाइट की रेस एक साथ पड़ रही है तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ बीम ऑफ लाइट. The bunch of rays of light is called a beam of light. Depending upon the size of the source of light, a beam of light can be parallel, divergent or convergent.
ये लाइट किस सोर्स से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इस सोर्स पे डिपेंड करके लाइट की इस बीम को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. पहला है पैरेलल, सेकेंड है डाइवर्जेंट और थर्ड है कन्वर्जेंट. So first we will discuss about parallel beam of light. A parallel beam of light is said to be parallel if the rays of the beam are parallel to one another. एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट तभी पैरेलल कहलाती है कि जब उस लाइट के रेज सब एक बराबर निकल रहे हो, सारे रेज एक बराबर हो. A beam of light emitted by a laser light is an example of parallel beam of light. Also, the beam of light originating from any distant object like sun or from a large source such as flashlight and searchlight is considered as parallel beam. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि फ्लैश लाइट, सर्च लाइट, लेज़र लाइट या इवन सन की लाइट. ये सारे सन की रेज क्या होती हैं, पैरेलल आती हैं, एक पैरेलल पाथ फॉलो करती हैं. The source of light that emit parallel beam of light is called extended source of light. तो जो लाइट की रेस पैरेलल आती हैं उसको तो हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं. ठीक है, जब ढेर सारी लाइट एक साथ पड़े तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. जब वही ढेर सारी लाइट पैरेलल हो, उनके रेस पैरेलल हो, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट. अब ये जो बीम ऑफ लाइट जिस भी सोर्स से आ रही है, अगर सन से आ रही है तो वी विल कॉल्ड सन एज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. सन क्या है, एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है. नाउ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे लाइट है और उसकी रेज उस एक पॉइंट से निकल के हर तरफ मूव कर रही है. जैसे कि डायग्राम में आप देखो, एक पॉइंट सोर्स है, एक सोर्स है लाइट का, और उस सोर्स से रेज जो है हर डायरेक्शन में मूव कर जा रही हैं. So a beam of light is said to be divergent if the rays of beam spread out from a point. Some of the common sources of light that generate divergent beams include LEDs, bulbs and candles. अगर LED बल्ब या कैंडल की हम बात करें तो क्या होता है, बल्ब सिर्फ एक होल्डर में दीवार पे लगा होता है, पर उसकी रेस तो पूरे रूम में फैली होती है ना, पूरे रूम में रोशनी होती है. ऐसा थोड़ी कि सिर्फ बल्ब में रोशनी होती है और नहीं होती है, कहीं एक बल्ब से पूरे रूम में रोशनी हो जाती है. यानी सोर्स क्या है, वो बल्ब है, और उस बल्ब से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो पूरे रूम में फैल जा रही है. नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. अ बीम इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ द रेज ऑफ बीम अप्रोच टूवर्ड्स अ कॉमन पॉइंट. अब कन्वर्जेंट बीम ऐसा बीम ऑफ लाइट होता है जिसमें कि लाइट ढेर सारे जगह से आ रही है, ढेर सारी रेज है और वो आके एक जगह मिल रही हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो. For instance, when a beam of light is passed through a magnifying glass, the rays bend and eventually converge or meet at a point. अगर हम किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से रेज ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो वो इसी तरह से कन्वर्जेंट बीम बन जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ पिन होल कैमरा. वी हैव लर्न दैट लाइट इमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अभी हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट इमिट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है. By making the beams of light fall on a screen without blocking their path along a straight line, we can get the image of an object on the screen. इसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अगर हम बिना किसी ब्लॉकेज के एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो कराएं तो यही लाइट जो है हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज दिखा सकती है. A pinhole camera is one of the simplest imaging device that projects the image of an object on a screen. जो pinhole कैमरा होता है वो एक सिंपल डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को दिखाना. ठीक है, जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरी कोई पिक्चर या मेरा कोई व्यू एज अ इमेज दिखाना. A pinhole camera works on the principle of rectilinear propagation of light. अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये rectilinear propagation of light पे वर्क करता है, यानी कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी. Interestingly, before the advancement in the design of camera, pinhole camera was used to take photographs of stationary object. जब तक कि नए कैमराज नहीं आए थे, उन कैमराज कि वर्किंग के बारे में हम नहीं जानते थे, तब तक पिनहोल कैमरा ही वो कैमरा था जिसको हम फोटोग्राफ्स लेने के लिए यूज़ करते थे. द पिनहोल कैमरा कैन ऑल्सो बी यूज टू फोटोग्राफ द मूवमेंट ऑफ द सन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफी इज कॉल्ड सोलर ग्राफी. इवन हम पिनहोल कैमरा का यूज़ करके सन के मूवमेंट का फोटोग्राफ भी ले सकते हैं काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक. तो ये जो हम सन की फोटोग्राफी करते हैं इसको हम बोलते हैं सोलर ग्राफी. And can also be used to observe and record solar eclipses. जो पिनहोल कैमरा है उसका यूज़ करके हम सोलर एक्लिप्सेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं.
A pinhole camera forms real and inverted image of an object. अगर पिनहोल कैमरा की इमेज की बात करें कि कैसा इमेज बनेगा, तो रियल होगा, वो वैसा ही दिखेगा जैसा कि ऑब्जेक्ट है, बट इन्वर्टेड, उल्टा दिखेगा. A pinhole camera consists of a cuboidal box with a pin-sized hole on one face and a translucent screen on the opposite face. The remaining walls of the box are colored black and covered with black paper. ना अगर पिन होल कैमरा की बात करें तो एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स होगा जिसके एक तरफ एक होल होगा, छोटा सा होल होगा, और दूसरी तरफ एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लगी होगी. हमने पिछले बार पढ़ा था ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बारे में. तो दूसरी तरफ एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लगी होगी और जो बाकी बॉक्स की एरिया होगी वो पूरी तरह से एक ब्लैक पेपर से कवर्ड होगा. Now let us perform an activity to construct a pinhole camera and observe the images of the various objects. Now ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम एक पिनहोल कैमरा बना रहे हैं. एक एम्प्टी शू बॉक्स है हमारे पास, ब्लैक पेंट या वाटर कलर, सीजर्स लेंगे, बटर पेपर लेंगे, एडहेसिव टेप, पिन एंड कैंडल. टेक द शू बॉक्स, रिमूव इट्स कवर एंड पेंट. एक शू बॉक्स लेंगे, उसका कवर हटाओ और उसको एक ब्लैक कलर से पेंट कर दो फ्रॉम इनसाइड. ऑल्सो पेंट द इनसाइड सरफेस ऑफ द कवर ऑफ द बॉक्स. Now make a small hole by pricking with a pin at the center of one of the faces of the box. Box के एक तरफ एक होल बना दो. Cut and remove the opposite to the pin. जो अपोजिट साइड यानी एक तरफ तो हमने होल बना दिया और जो दूसरे तरफ वाला पोर्शन है उसको कट करके वहाँ पे हमें क्या लगा देना है, एक बटर पेपर की शीट लगा देनी है. Cover this opening with a sheet of butter paper. Fix it firmly to the box with the help of adhesive tape. This modified face act as screen of the pinhole camera. अब एक तरफ स्क्रीन हो गया और एक तरफ होल हो गया. Put the cover back on the box and seal the gaps with the help of opaque adhesive tape so that the light cannot enter through these gaps. अब बॉक्स का जो भी पोर्शन ओपन है, जहाँ से भी लाइट जा सकती है, उन सारे पोर्शन को हमको अच्छे से कवर कर देना है ताकि कहीं से कोई लाइट एंटर ना करे. पूरी तरह से बॉक्स कवर हो गया, एक तरफ होल है और एक तरफ वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल मतलब बटर पेपर लगा हुआ है. प्लेस अ लिट कैंडल एट सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द पिन होल. अब जो होल बनाया था हमने उससे थोड़े दूर पे हम ले जाके एक कैंडल लग देंगे. एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पिन होल एंड द स्क्रीन विथ रेस्पेक्ट टू कैंडल. अब उस कैंडल और होल के अकॉर्डिंग हम उस बॉक्स को अच्छे से अरेंज करेंगे ताकि उस होल से वो लाइट जो है, कैंडल की लाइट, इजीली पास कर सके. Adjust the position of the pinhole and the screen with respect to the candle. Do you observe anything on the screen? You will observe the inverted image of the lit candle on the screen. हमको वो जो कैंडल उस तरफ दिख रही थी उसका जस्ट अपोजिट, इन्वर्टेड, उल्टा इमेज दूसरे तरफ दिखाई देगा. You may need to adjust the position of the pinhole camera around the candle to observe a clear image. सेम अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पिन होल कैमरा है उसमें कौन सी इमेज हमें दिखी, कैंडल की इमेज दिखी. कैंडल एक तरफ था, ऑब्जेक्ट था, दूसरी तरफ हमको उसकी इमेज दिखाई दी. यानी इमेज तो रियल है बट इन्वर्टेड है. आप ध्यान से देखो, डायग्राम इन्वर्टेड है, उल्टा कैंडल हमको दिखाई दे रहा है. ऑब्जर्व द इमेजेस ऑफ वेरियस अदर ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स थ्रू द पिन होल कैमरा यू हैव क्रिएटेड. अब ज़रूरी नहीं कि कैंडल और भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आप वन बाय वन उस होल के सामने रख के उनकी इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हो. Now working of pinhole camera, the rays of light from the candle spread out in all the direction. Some of them enter in the box through the pinhole. Let us consider two light rays as illustrated in a simple ray diagram shown in figure. One ray starting from A and passing along the straight line A. Now ये हमारा पूरा कैंडल का वर्किंग है कि किस तरह से कैंडल की वर्किंग होती है. कैंडल की जो लाइट्स हैं उसकी लाइट्स धीरे धीरे क्या करती हैं, उस पिन होल से एंटर करती हैं और इन्वर्टेड हो जाती हैं और इन्वर्टेड फॉर्म में हमको उनकी इमेज दिखाई देने लगती है. तो ये जो दो डायग्राम्स हैं, आप हेडिंग डालोगे अपने कॉपी में पिन होल कैमरा एंड यू विल ड्रॉ दीज टू डायग्राम्स इन योर कॉपी. Next, variations caused by changing the distance between the screen and the pinhole. When the distance between the screen and the pinhole is increased, the size of the image formed on the screen will increase. अगर जो हमारा कैमरा है
या जो स्क्रीन है और जो पिन होल है, इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होगा, जो इमेज बनेगा उसका साइज़ काफ़ी बड़ा बनेगा. However, the image will be less bright and blurred. This happens because the light entering from the pinhole travels a longer distance to reach the screen and spreads over a larger area. अगर एक तरफ कैंडल है और जो हमारा बॉक्स है जिसके तरफ हमने एक तरफ स्क्रीन लगाई और एक तरफ होल बनाया है, अगर बॉक्स काफ़ी बड़ा होगा यानी स्क्रीन और उस होल के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, तो जब भी हम कोई कैंडल रखेंगे तो लाइट एंटर तो करेगी पर उसको काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा इमेज बनाने के लिए. तो जब दूर तक जाना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट तो बड़ा बनेगा, बट ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनेगी, बट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ब्लर दिखेगी, क्लियर नहीं दिखेगी. When the distance between the screen and pinhole is decreased, the size of image formed on the screen will decrease. अगर हम स्क्रीन और उस पिन होल के बीच के डिस्टेंस को कम कर दें तो कम करने से हमको ऑब्जेक्ट की इमेज भी क्या दिखेगी, छोटी दिखेगी, काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी, बट ब्राइटर दिखेगी, क्लियर दिखेगी. शॉर्ट तो हो जाएगी, छोटी दिखेगी बट ब्राइटर दिखेगी. Variation caused by size of the pinhole. In case of a bigger hole is used instead of pin size hole, the image generated will be blurred. अगर हम पिन साइज छोटे होल की जगह बड़ा सा होल बना दें तो इमेज हमको ब्लर दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि ढेर सारी लाइट एंटर कर पाएगी और रेस प्रॉपरली उनका डायग्राम क्लियरली नहीं बन पाएगा और एक ब्लर इमेज का फॉर्मेशन होगा. To understand this, let us consider a large hole to be made of bunch of smaller pinholes. In this case, each pinhole will create a separate image on the same screen. अब एक पिन होल बनाने की जगह मान लो हम ढेर सारे पिन होल बना दें तो अब क्या होगी, लाइट तो सारे होल से एंटर करने लगेंगी. तो जब सारे होल से एंटर करेगी तो हमको एक इमेज की जगह ढेर सारे अलग अलग तरीके की इमेज स्क्रीन पे दिखाई देने लगेंगी जो कि ओवरलैप करेंगी. अब अगर एक होल था तो हमको एक ही इमेज दिखाई दे रहा था, लाइट उसी होल से पास कर रहा था और हमको सिर्फ एक इमेज दिखाई दे रहा था कैंडल का. बट अगर हम ढेर सारा होल बनाते तो लाइट ढेर सारे होल से पास करेगी और अलग अलग ढेर सारी इमेज बन जाएगी जो एक दूसरे में आपस में ओवरलैप होंगी, एक दूसरे से टकराने लगेंगी और ब्लर्ड इमेज हमें मिलेगा. दिस इज द रीज़न वाई अ स्मॉल पिन साइज्ड होल इज़ नेसेसरी टू मेक अ पिन होल कैमरा. इसलिए जब भी हम पिन होल कैमरा बनाते हैं तो हमेशा हम छोटा सा पिन के होल जितना ही होल करते हैं, ना कि बड़ा सा होल. नेक्स्ट टॉपिक इज शैडोज. वी नो डेट एन ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. हमें पता है कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देता है. When an opaque object is placed between a luminous object and a screen, a part of light is blocked by the opaque object. This blocked light does not reach the screen. A dark patch is observed on the screen in its place. The dark patch formed due to the obstruction of light by an opaque object is called the shadow of the opaque object. अगर कहीं से भी लाइट आ रही है, किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है और उसको पहुंचना है किसी पर्टिकुलर स्क्रीन तक, अगर उस सोर्स ऑफ लाइट के बीच में हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दे तो हमको पता है ओपेक ऑब्जेक्ट अपना क्या करेगा, लाइट को पास नहीं करने देगा. तो अगर मान लो एक तरफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और एक तरफ स्क्रीन है और बीच में वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट जो है जहाँ से ओपेक ऑब्जेक्ट के अगर बगल से जितनी लाइट निकल पाएगी वो निकल के जाएगी अगल बगल से, लेकिन वो ओपेक ऑब्जेक्ट को पार करते हुए नहीं जा पाएगी. तो जितनी लाइट अगल बगल से जाएगी वो तो हमको स्क्रीन पे दिखाई देगी और जो ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में है उसका सिर्फ शैडो, डार्क पोर्शन हमको दिखाई देगा. तो ये जो डार्क पैच हमको नज़र आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. डिफरेंट ऑब्जेक्ट कास्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शैडो. ओपेक ऑब्जेक्ट्स सच एज वुडन बोर्ड्स और स्टील यूटेंसिल कास्ट डार्क शेडोज. अगर वुडन ऑब्जेक्ट्स की बात करें या स्टील की बात करें तो ये लोग डार्क शेडो देते हैं. लेकिन अगर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होंगे जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास या थिक प्लास्टिक शीट, इनका थोड़ा वीक शेडो होता है. हाउएवर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सच एज ग्लास, क्लियर वाटर डू नॉट कास्ट अ शेडो. ठीक है, तो शेडो कब कास्ट होगा? शेडो तभी कास्ट होगा ना जब लाइट पास नहीं कर पाएगी. अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे से पास करेगी तो वो तो ऑलरेडी रोशनी दे देगी, हमको उजाला हो जाएगा रूम में, रूम डार्क हमें नहीं दिखाई देगा. बट अगर लाइट के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकती है, जैसे कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट को पास नहीं होने देगा. तो जब लाइट पास नहीं होगी तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो हमको कहीं ना कहीं दिखाई देगा.
ट्रांसलूसेंट की बात करें तो ट्रांसलूसेंट से थोड़ा बहुत लाइट पास होने देता है, तो ट्रांसलूसेंट में हमको थोड़ा वीक शेडो दिखाई देगा, और ट्रांसपेरेंट में सारी लाइट पास हो जाती है तो हमको कोई शेडो नहीं दिखाई देगा। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। नाउ कंडीशंस क्या होती हैं, कोई भी अगर शेडो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी तो शेडो फॉर्म होगा। पहला कि वहाँ हमेशा एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड, देयर मस्ट बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो लाइट को रोकेगा ही नहीं, तो शेडो आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले एक लाइट का सोर्स होना चाहिए, सेकेंड एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और थर्ड एक ओपेक स्क्रीन होनी चाहिए जिसपे वो शेडो दिखाई दे। इफ़ एनी ऑफ दिस कंडीशंस इज नॉट फुलफिल्ड अ शेडो विल नॉट फॉर्म, अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी नहीं होगी तो शेडो नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी द शेडो इन अ डार्क रूम, अगर डार्क रूम की बात करें, पूरा रूम अंधेरा है, तो हमें किसी की शेडो, किसी की परछाई उसमें दिखाई देती है? कभी नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि रूम में कोई सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है। लेकिन अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट होती है तो हमें शेडोज दिखाई देते हैं। As soon as we turn on the light, the shadows of different opaque objects begin to appear on the floor or the wall, which acts as an opaque screen. Now, nature of the shadow. You may have observed that जैसे कि हमारा ही शेडो, कभी कभी लाइट जो है, अगर अचानक से हम रूम में लाइट ऑन करते हैं तो कभी कभी अगर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है लाइट तो हमारा ही शेडो हमें वॉल या स्क्रीन पे दिखाई देना। अगर हमारा शेडो वॉल पे दिखाई दे रहा है, यानी ये जो वॉल है अब क्या है, ये एक ओपेक स्क्रीन है, वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा रही है और हमारा ही इमेज हमको इस पर एज अ शेडो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ शेडो. You may have observed that some shadows are completely dark whereas some shadows are very faint. हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ शेडोज काफ़ी ज़्यादा डार्क होते, कुछ परछाई हमें बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देती है वॉल पे, और कुछ जो है बहुत हल्की दिखाई देती हैं. When observed closely you will find that the central part of a shadow is darker than its surrounding. अगर हम ध्यान से शेडो को ऑब्जर्व करें तो हमको पता चलता है कि जो सराउंडिंग है, बाउंड्री है शेडो की, वो तो लाइट कलर में दिखती है, बट जो उसका मीडियम पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है, वो हमेशा डार्क कलर में दिखाई देता है. और शेडो कैन देयरफॉर डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स. इसलिए शेडो को 2 रीजन्स में डिवाइड किया गया है. वन इज umbra and another is penumbra. The central and the darkest part of the shadow where no light reaches is called umbra, and if a part of the shadow receives some amount of light it casts a faint shadow. The shadow is called penumbra. तो 2 केसेस हैं. पहला केस ऐसा होगा जब लाइट एकदम नहीं पहुंच रही होगी स्क्रीन पे, तो जब लाइट एकदम नहीं पहुंचती है तो एकदम डार्क शेडो पड़ेगा, और अगर लाइट का हल्का सा भी सोर्स पहुंच रहा है तो उस केस में थोड़ा सा फेंट शेडो हमें मिलेगा. तो शेडोज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक जिसमें कोई लाइट नहीं पहुंचती है जो डार्क कलर का दिखता है, और एक जिसमें थोड़ी सी लाइट पहुंचती है और वो फेंट कलर का दिखता है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. In next session we will continue this chapter and then we will move to your exercises. Thank you.